यश रजत के साथ सोसाइटी में अंदर जाने लगता है। तभी यश के गोस्ट डिटेक्टर वॉच में सिग्नल आने लगता है। वो सिग्नल को फॉलो करते हुए सोसाइटी के स्विमिंग पूल के पास पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं स्विमिंग पूल में एक लड़की स्विमिंग कर रही है। रजत उस लड़की से बोलता है, तुम स्विमिंग पूल से बाहर आ जाओ, यहाँ पर एक गोस्ट है। ऐसा बोलते ही रजत स्विमिंग पूल के पास जाने लगता है, लेकिन यश उसे रोक लेता है। तो लॉजिकल फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हो यश ने रजत को क्यों रोका? अच्छे से सोचे और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। लड़की स्विमिंग कर रही है, लेकिन स्विमिंग पूल के पानी में कोई हलचल नहीं है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? जरूर ये लड़की भूत होगी। यश ये बात समझ जाता है। यह जैसे ही अपनी मैजिकल गन निकालता है तो वो लड़की हवा में उड़ती है और यश को भी अपने साथ उड़ाती है और फिर थोड़ी दूर जाके गिराती है। यश की गन भी दूर जाके गिरती है। यश ये बात समझ चुका था कि भूत बहुत खतरनाक है, ये इतनी जल्दी पकड़ में नहीं आएगी। इतने में रजत यश के पास आता है, लेकिन यश उसे बताता है कि तुम रजत नहीं हो, तुम कौन हो? क्यों लॉजिकल फ्रेंड्स, यश ने रजत को ऐसा क्यों बोला? क्या आप बता सकते हो? रजत का जैकेट वही है, लेकिन उसके कपड़े बदल गए हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब ये वही भूतनी है। यश जल्दी अपनी गन की तरफ जाता है। यह जैसी गन उठाकर भूतनी की तरफ करता है, लेकिन भूतनी तब तक गायब हो चुकी थी। यश गन उठा के आगे जाता है तो वहाँ पर उसे असली रजत मिल जाता है। दोनों मिलकर सोसाइटी में भूतनी को ढूंढने लगते हैं। कुछ देर में यश की वॉच में सिग्नल आने लगता है। दोनों सिग्नल को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगे। सिग्नल स्टोर रूम की तरफ डायरेक्शन दिखा रही थी। स्टोर रूम में जाने के लिए यहाँ पर 3 रास्ते हैं। तो क्या आप बता सकते हो ए, बी और सी में से कौन सा रास्ता स्टोर रूम की तरफ जाता है? अच्छे से देखिए और आपको आंसर कमेंट करके बताएं। रास्ता बी स्टोर रूम की तरफ जाता है, कुछ इस तरह से। यश और रजत रास्ता बी लेते हैं और स्टोर रूम के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन स्टोर रूम का डोर लॉक है। लॉक को अनलॉक करने के लिए डोर पर 4 बटन दिए गए हैं। आपको ऑड वन आउट बटन प्रेस करना है। तो क्या आप इन चारों बटन्स को देख के बता सकते हो इनमें ऑड वन आउट कौन है? अच्छे से देखिए और आपको आंसर कमेंट करके बताइए। इनमें ऑड वन आउट लॉलीपॉप है, क्योंकि बाकी 3 चीजें ठंडी हैं लेकिन लॉलीपॉप नहीं है। यश लॉलीपॉप पर क्लिक करके रूम के अंदर जाता है। यश देखता है यहाँ पर बहुत सारा पुराना सामान रखा हुआ है और 5 बड़े बड़े मिरर भी रखे हुए हैं। गोस्ट कहाँ पर है ये अभी तक पता नहीं चला था। तभी यश रूम में इधर उधर ढूंढने लगता है। वो इन 5 मिरर्स के सामने पहुंच जाता है। मिरर्स को देखने के बाद यश समझ जाता है कि गोस्ट कौन से मिरर के अंदर है। कैसे लॉजिकल फ्रेंड्स, यश को कैसे समझ आया कि गोस्ट इन मिरर्स में है? इन 5 मिरर्स में यश का रिफ्लेक्शन देखिए और बताइए गोस्ट कौन से मिरर के अंदर है। सारे मिरर में यश का रिफ्लेक्शन सही आ रहा है, लेकिन मिरर सी में यश की वॉच मिसिंग है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब गोस्ट इसी मिरर में है। यश अपनी गन मिरर की तरफ करता है तो वो भूतनी यश के बैग में बंद हो जाती है। यश के दिमाग के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। 10 सेकंड बाद आपका मेमोरी टेस्ट होने वाला है। चलिए बताइए पिक्चर में टोटल कितने बच्चे हैं? अपना आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए एक और सवाल। ये सवाल थोड़ा हार्ड होगा, इसलिए पिक्चर को ध्यान से देख लीजिए। चलिए अब बताइए पिक्चर में टोटल कितने बर्ड्स थे? याद हैं तो अपना आंसर कमेंट करके बताएं। कौन सा भूत असली नहीं है? लॉजिकल फ्रेंड्स, आपको बताना है ए, बी और सी में से कौन सा भूत असली नहीं है। अच्छे से देखिए और कमेंट करके बताइए कौन सा भूत नकली है। आपको इसका आंसर समझ आया? तो बी वाला भूत नकली है, क्योंकि बी की शैडो है, ए और सी की शैडो नहीं है। तो इसका मतलब यही नकली भूत हैं। अगर आपका भी यही आंसर था तो मुझे लाइक करके बताएं। ऐसी और मज़ेदार पहेलियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना